काम करते हैं आईटीसी से बढ़ते हैं आईटी की तरफ। और आज की जो कमज़ोर कड़ी है मार्केट में वो आईटी ही है। इनफैक्ट एक्स ऑफ आईटी एक निफ्टी में एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट था, लेकिन क्यों ये स्टॉक्स गिर रहे हैं और ख़ासतौर से जिस तरीके से लास्ट के 2 घंटे में हमने वो मूव देखा है, वो जरा लेकर आई है वो स्टॉक्स। ये देखिए निफ्टी आईटी लास्ट के 2 घंटे में एक ज़बरदस्त गिरावट इंट्राडे में। ये समझाने के लिए अब यतिन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, इस हफ्ते से आईटी की जो है रिजल्ट्स श्रृंखला शुरू होने वाली है और टीसीएस का सबसे पहले रिजल्ट आएगा। आज टीसीएस का शेयर क्यों प्रेशर में है इसको जान लेते हैं। अगर आपको याद है तो पिछले साल लगभग 14 मार्च 2022 को टीसीएस ने 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया था, 4,500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। क्योंकि रिजल्ट्स के 48 आवर्स पहले आपको एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है कि आप बायबैक करने वाले हैं, वो अनाउंसमेंट येस्टरडे शाम को नहीं आया। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद टीसीएस इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और क्योंकि उनकी बैलेंस शीट पे हेल्दी कैश है लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का, और क्योंकि अब वो डेट म्यूचुअल फंड वाले रास्ते बंद हो गए हैं, यील्ड्स जो है पुराने वाले पेपर्स पे इनको मिली हुई है, तो एक्सपेक्टेशन था कि शायद वो एक बायबैक इस टाइम भी अनाउंस करें। लेकिन क्योंकि डेडलाइन येस्टरडे निकल गई और कोई बायबैक का अनाउंसमेंट नहीं आया, स्टॉक में आज आपने प्रेशर देखा। तो टीसीएस के गिरने का जो रीजन है वो काफी साफ है कि बाजार को एक्सपेक्टेशन था बायबैक का, वो आया नहीं। एक बात। दूसरी बात, रिजल्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस छोड़ के कंसेंसस एनालिस्ट लोगों को ये लगता है कि चाहे वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव होगी सिक्वेंशियली आईटी कंपनियों में। और इन्फोसिस में भी बहुत सारे एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीसी ग्रोथ जो है नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये टाइम रिजल्ट जो है आईटी के टीसीएस छोड़ के बाकी जो आईटी कंपनीज है लार्ज कैप वाली, उनमें नेगेटिव सीसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे फियर्स की, तो वो यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन देशों से आ रही है और यूएस के देशों से आ रही है, क्योंकि वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। आज भी स्विट्जरलैंड में अगर हम देखें तो वहाँ की सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है क्रेडिट स्विस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल बैंकिंग संकट है उसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनी पे होता है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो 35 से 40% लार्ज कैप आईटी का रेवेन्यू बीएफएसआई सेगमेंट से आता है। तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबली हम देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में इश्यूज हैं, डोमेस्टिक सीसी ग्रोथ जो है स्लो हो रहा है, तो आईटी स्टॉक्स में प्रेशर बनना बहुत ही वाजिब है। इनफैक्ट टीसीएस तो गाइडेंस देता नहीं, लेकिन बाजार को ये लगता है कि शायद इन्फोसिस में ये टाइम अगर सीसी ग्रोथ नेगेटिव हुआ तो उनको शायद गाइडेंस भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो खैर ये तो स्पेकुलेशन होगा कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन टीसीएस इन्फोसिस ये दो बेल वेदर्स का रिजल्ट्स आने वाला है। और रिजल्ट्स के पहले पहले आज एक बड़ा शॉर्ट पोजीशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है अक्रॉस द बोर्ड। एफएनओ का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, और खास करके जब आप काफ़ी क्लियर है कि टीसीएस में बायबैक नहीं आ सकता है, तो काफी सारे शॉर्ट्स आपको पिछले 2-3 घंटों में इनिशिएट होते हुए दिखाई। लेकिन क्या काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उस बायबैक की? देखिए अर्शदा, मैं आपको टाइमलाइन दे देता हूं। 14 मार्च 2022 को एक बायबैक अनाउंस हुआ 18,000 करोड़ का। अक्टूबर 2020 में 16,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस हुआ। 18 में 16,000 करोड़, 17 में 18,000 करोड़। कोविड के 1-2 साल उन्होंने स्किप किए क्योंकि हर आईटी कंपनी कैश कंजर्व करना चाहती थी, लोगों को पता नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन हर साल कंसिस्टेंटली टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किए हैं, 16,000 करोड़ बीइंग द बेस और 18,000 करोड़ बीइंग द हाई अमाउंट। और टेंडर बायबैक होता है टीसीएस में। इन्फोसिस ने ओपन मार्केट बायबैक किया था, टीसीएस जो है टेंडर बायबैक करता है, जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टरों को बहुत सारा फायदा होता है। तो एक्सपेक्टेशन था बाजार में कि 15 से 20,000 करोड़ के बीच का बायबैक अनाउंस हो सकता है। येस्टरडे नोटिस नहीं लगा, तो जो शॉर्ट सेलर है उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, अभी तो कुछ स्टॉक में ट्रिगर नहीं है, स्टॉक को बेचिए, और उसी तरीके से ट्रेड शेपअप हो रहा है। आज आप देखेंगे तो प्रेशर जो है फर्स्ट हाफ से बिल्डअप होना शुरू हो गया आईटी स्टॉक। इनफैक्ट ट्रिगर नहीं है वो एक चीज है, और ये क्या सिग्नल दे रहा है